नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एईपीएस का बिजनेस करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से एक डेंजरस नोटिफिकेशन अभी अभी आउट किया गया है। यदि आप पेनियर बाय एप्लीकेशन का आईडी चलाते हैं तब तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ आप किसी भी अन्य कंपनी का एईपीएस आईडी चलाते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी बड़ा अवेयरनेस वाला वीडियो साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, एक चीज आपने देखा होगा कि एईपीएस कंपनियां किसी विशेष फीचर्स पर बल देती हैं, अपने एईपीएस संचालकों से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इस सर्विस का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, जिससे आपका इनकम काफी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जब हमारे एईपीएस संचालक भाई उस सर्विस का बड़े पैमाने पर यूज करना स्टार्ट करते हैं, तभी दोस्तों उसको लेकर के एक बड़ा गाइडलाइन भी जारी कर दिया जाता है कि अगर आप ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान झेलना पड़ जाएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एईपीएस ट्रांजैक्शन के माध्यम से सबसे ज्यादा एईपीएस बिजनेस चलता है, लेकिन पेनियर बाय एप्लीकेशन उसके लिए भी कई प्रतिबंध लगा चुकी है। आपको कई बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते हैं, यदि आप लेते हैं तो वो गैर कानूनी है। इसके बाद दोस्तों एक और भी नोटिफिकेशन पेनियर बाय एप्लीकेशन ने जारी किया हुआ था कि आप अपने कस्टमर से बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क ही ले सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में हम लोग जानते हैं कि डीएमटी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। डीएमटी के माध्यम से हमारे जो एईपीएस संचालक हैं थोड़ा बहुत पैसा वो बना ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डीएमटी को लेकर के पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से एक डेंजरस गाइडलाइन आ गई है। आइए आपको दिखाता हूं, इस गाइडलाइन के बारे में समझाता हूं। आप भी अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो शायद आप भी कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे और आपका डीएमटी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। दोस्तों, आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से 12 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, यहां आपको टिप 103 के अंतर्गत बताया जा रहा है कि डीएमटी सेवा का उपयोग केवल व्यक्तिगत मनी ट्रांसफर के लिए ही करें। ठीक है, बिजनेस या संस्थानों के लिए ना करें। तो इस चीज को देखने के बाद हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई व्हाट्सएप पर मैसेज किए और उन्होंने कहा कि सर, अगर हम बिजनेस या संस्थानों के लिए डीएमटी करना बंद कर देंगे तो हम व्यक्तिगत रूप से कितना डीएमटी कर पाएंगे और हमारा जो डीएमटी का बिजनेस है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बिजनेस और संस्थानों से थोड़ा सा भी डरते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप सही तरीके से या सही स्थान पर अपना डीएमटी या एईपीएस मनी ट्रांसफर कोई सा भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं यहां पर बता दूं दोस्तों, देखिए यहां व्यक्तिगत मनी ट्रांसफर के लिए कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आता है, कहता है हमारे मतलब कि मित्र के खाते में पैसे आप भेज दीजिए। ठीक है, या वो अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाता है, तब ये तो हो गया व्यक्तिगत। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से कि कोई मतलब कि संस्था होती है। ठीक है, वो संस्था आपको कंटिन्यूअस पैसे पे करती है और कहती है कि आप हमारा ये पैसा कंटिन्यूअस डालिए, हम आपका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो हम आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से उस संस्था के विषय में जानते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपना डीएमटी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उस संस्था के विषय में सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं तो आपको उस संस्था के लिए बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये मतलब अवेयर किया जा रहा है ये सिर्फ आतंकी गतिविधि के लिए अवेयर किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी संगठन है अगर वो गलत तरीके से मतलब कि पैसे का इस्तेमाल कर रहा है तो दोस्तों वो कभी भी बैंक में नहीं जाता है पैसे को डिपॉजिट करने के लिए। वो ऐसे सिस्टम्स को तलाशता है जहां पर उसके रिकॉर्ड सही तरीके से सेव ना किए जा सकें और उसकी खोजबीन सही तरीके से पकड़ में ना आए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बैंक में कोई व्यक्ति जाता है अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो वहां का जो सिस्टम होता है वो सही तरीके से काम करता है और कोई भी व्यक्ति एनी टाइम पकड़ में आ सकता है। लेकिन हम एईपीएस संचालकों के पास जो पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, हालांकि आपको पता है कि आरबीआई ने यहाँ पर गाइडलाइन लगाया है,
बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी लगा दिया है। यहाँ पर दोस्तों सेंडर का KYC किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पेनियर बाय एप्लीकेशन या जो भी APS कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से हमारे जो रिटेलर हो वो किसी भी गलत गतिविधि में शामिल ना हो पाए। इन सारी चीजों को देखते हुए ही आपको यहाँ पर अवेयर किया जाता है। तो DMT करने के पहले पहले आप अच्छी तरह से जज कर लीजिए कि जो पैसा आपके पास आया हुआ है DMT के लिए वो किसी गलत गतिविधि के लिए तो नहीं है। ठीक है, आप उसका अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आप पैसा सेंड कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी गलत गतिविधि के लिए यानी कि जैसे कि मान लेते हैं आतंकवादी गतिविधि के लिए पैसा आपने ट्रांसफर किया, तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसीलिए APS कंपनियां आपको अवेयर करती हैं कि आप बिजनेस के लिए या आप किसी संस्था के लिए बिल्कुल भी पैसा ना भेजें। जब आप किसी बिजनेस या संस्था के लिए पैसा नहीं भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, किसी तरीके का कोई भी ब्लेम आप पर नहीं लग सकता है और आपका APS बिजनेस सही तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, यही इसका विशेष मतलब है। आप लोग बिल्कुल भी किसी बिजनेस या संस्था के लिए अगर करते हैं तो बस वही बात है कि आप उसका अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आप पैसा को रिसीव कीजिए, क्योंकि छोटा सा अमाउंट आप कमाएंगे कमीशन के रूप में, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब सही तरीके से। उम्मीद करते हैं कि अब आप यहां पर व्यक्तिगत मनी ट्रांसफर और बिजनेस या संस्थानों के लिए मनी ट्रांसफर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।